बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस को ही। प्रेपोजिशन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। वो अगर आपने नहीं वॉच किया तो वो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, या थोड़ी देर बाद नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाके उन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वॉच कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस पे हम मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि उसकी वजह मैंने कई सारी वीडियोस में बताई आपको, एंड देन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पेपर आता है वो इंग्लिश का पोर्शन उस पे आता है, और इंग्लिश में ज़्यादातर जो पेपर आता है वो प्रेपोजिशन के पोर्शन पे आता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेपोजिशन पे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे एग्ज़ाम में भी आते हैं, 9th 10th है, दूसरे इंटरमीडिएट BA वगैरह। BA में तो ये करेक्शन आ जाती है, उसमें मल्टीपल चॉइस तो नहीं होते, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम जो मोस्टली इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं या मोस्टली यूज्ड किए जाते हैं, उन प्रेपोजिशंस को वन बाय वन उन्हें समझने की, और बिल्कुल आसान, इतने ज़्यादा झंझट में जाने की बजाय हम उन्हें जो उनके बेसिक यूजेस हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो यूजेस हैं उन्हें हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कवर करेंगे, इस तरह कि हमारे जहन में बैठ जाए और हम इस मुश्किल को फेस करने से जो है वो बच सकें, इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो प्रेपोजिशन है वो है ऑन। ठीक है जी। प्रेपोजिशन अगर आपने यानी तमाम ही वो नहीं देखी अगर वीडियोस, तो वो लाजमी से देख के आइएगा। सारी चीज़ें इसमें रिपीट नहीं होंगी, इसमें जस्ट हमारा फोकस जो है वो ऑन पे होगा। प्रेपोजिशन क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, कितनी टाइप्स हैं उसकी, ये सारी चीज़ें आप पीछे कवर करें। ये इसके कुछ यूजेस हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ये मोस्टली यूज़ होने वाला है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फर्स्ट हम देखते हैं। ऑन रेफर्स अ सरफेस ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ की सतह को बताता है कि ये उसके ऊपर है या फलां चीज़ के ऊपर है या ऊपर है, यानी ये सतह को बता रहा है ना। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं, आपको समझ आएगा। आई केप्ट द डिशेज़ ऑन द डाइनिंग टेबल। यहाँ पे डिशेज़ जो है उसको बताया जा रहा है कि वो उनकी यानी कि वो बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे हैं, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर उसकी सतह पर है। तो इसने क्या कहा, समथिंग, सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सतह बताई, किसकी, डाइनिंग टेबल की सतह पर ये चीज़ है। ठीक है जी। तो इस तरह यानी किसी चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ है, ये इस तरह का बयान करने के लिए ऑन को यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट है जी, ऑन स्पेसिफाइज डेज एंड डेट्स। ये बिल्कुल आसान है आपको कि ये जो डे दिन वगैरह हम लिखते हैं या डेट्स वगैरह हम इंग्लिश में मेंशन करते हैं अपनी राइटिंग में, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे उर्दू में हम कहते हैं मैं 15 अगस्त को, या मैं सोमवार वाले दिन आऊँगा, सोमवार को आऊँगा। तो इंग्लिश में सोमवार को मेंशन करने से पहले क्या यूज़ करते हैं, ऑन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल आपके सामने, आई विल कम ऑन मंडे। ठीक है जी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आई विल कम मंडे, सिर्फ ऑन को ये ना लगाया जाए। तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि डेट्स एंड डेज को मेंशन करने से पहले, मेंशन करने के लिए ऑन को उनसे पहले यूज़ किया जाता है। यही राइट इंग्लिश है। अगर करेक्शन में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके जहन में होना चाहिए। एक दूसरी एग्जाम्पल भी है, आयशा वॉज बोर्न ऑन 15th अगस्त, के वो, अब यहाँ पे ऊपर क्या था, ये डे है, दिन को मेंशन किया गया, ऑन को उससे पहले यूज़ किया गया। यहाँ पे डेट को मेंशन किया गया, ऑन को उससे पहले यूज़ किया गया। नेक्स्ट है जी, ऑन रेफर्स टीवी और अदर डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग टीवी, उसके लिए भी, उनसे पहले भी आप कह लें, ऑन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, शी इज़ ऑन द फोन, कि वो फ़ोन पर है, यानी वो इस वक्त फ़ोन सुन रही है। इसी तरह बाकी डिवाइसेस भी हम कह सकते हैं, शी इज़ ऑन द टैबलेट, या जितनी भी डिवाइसेस जिनको डिवाइस कहा जा सकता है उनके लिए उनको मेंशन करने से पहले जो है हम ऑन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, माय फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी नाउ। PTV, कोई भी टीवी वगैरह जो अगर उनका नाम भी आता है, यहाँ पे तो टीवी लिखा हुआ है ना, कोई भी उनका नाम आता है तो वहाँ पे उससे पहले आप ऑन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ऑन रेफर्स द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल आसान है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ बॉडी को मेंशन करने से पहले भी ऑन को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई कीप वेयरिंग माई वेडिंग रिंग ऑन माई फिंगर।
अब फिंगर क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, सो वी विल यूज ऑन टू मेंशन अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज फिंगर। इस यानी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है, फिंगर है, उसे हम मेंशन करने से पहले ऑन को यूज़ कर रहे हैं, और यही हमने इसके रिलेटेड एक रूल पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को मेंशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसे जहन में रखिएगा और अगर क्वेश्चन आता है तो उसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट आप एक और देख सकते हैं, ये स्टेट को भी रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द स्टोर और ऑन सेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जो है ये लेक्चर या ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसे अच्छे से पढ़ें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स नीचे आपके लिए खुला है, वहाँ पे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा और आपके दोस्त दूसरे देखने वाले भी आपको रिप्लाई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।